नमस्कार सभी को, स्वागत है बच्चों आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म न्यूज़ स्पीड नीट। और हमारे साथ हैं रोहित सर और हमारे साथ हैं नीट 2026 के एस्पिरेंट्स। सभी लोग नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं बच्चों, है ना। तो आज जो हम लोग खेलने वाले हैं वो हम लोगों ने खेलना है आज का जो मैंने पढ़ाया है, और मुझे टेस्टिंग करनी है सब लोगों से कि आज का जो पढ़ाया वो सबको प्रॉपर याद हुआ है कि नहीं याद हुआ। क्योंकि मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा, मैं क्लास में भी आप लोगों से ये बोलता हूँ कि जितना पढ़ना है यहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ करके यहीं पर याद करना है, तीनों सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है ना। तो आज हम लोग रैपिड राउंड खेलेंगे एक प्रकार से कि जो मैंने आज पढ़ाया है हम देखना है कि कौन याद करके आया। तो सबसे पहले मैं किससे पूछ लूँ, प्रशांत से, प्रेम से या फिर हर्षित से, किससे पूछ लूँ? चलो प्रेम से पूछ लेता हूँ, है ना, कि प्रशांत से पूछूँ। चलो प्रशांत से शुरू करते हैं ना। प्रशांत बताओ, आज मैंने एक चीज़ बताई है, जो टॉपिक दिया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन उसका इक्वेशन दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। वो इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन आयनाइजेशन एनर्जी का है। हाँ। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT के बराबर होती है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ, प्रेम बताएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अट्रैक्शन को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं। उसको एक छोटे टर्म में बोला जाता है, क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को चलो तुम बताओ। जेड इफेक्टिव याद आ गया ना। अब चलो बताना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी ना। अच्छा तुम बताओ, साइज बढ़ेगा तो साइज कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं या घटते हैं? सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सेल्स के साइज। नहीं, फिर से याद करो। साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? सर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो अट्रैक्शन से और आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा छवि तुम बताओगे, जब हम बात करेंगे P6 की, D10 की और S2 की, है ना, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? P6 की। उसके बाद किसकी होगी? D10 की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? सर सबसे ज़्यादा सर D5 की होती है। सबसे कम किसकी होती है? सबसे ज़्यादा, सबसे और बीच में किसकी होती है? तीनों का बता दो। सर P6 है ना। सब P6 की। तुम बताओ। S2 की सबसे कम होती है। हाँ। उससे ज़्यादा D10 की होती है। हाँ। उससे ज़्यादा P6 की होती है। ठीक है ना। तो आज का प्रॉपर याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये हम लोगों ने पूरा यानी कि पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है और सारा का सारा यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, क्लियर। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें, सभी बच्चों को बता दें कि ये हमारे नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं। अभी वीडियो फ्रेम में आपको इतने बच्चे दिख रहे होंगे, हालांकि क्लास में ज़्यादा हैं। तो सभी बच्चों से है कि यही इस वीडियो का, इस सेशन का बस एक यही मैसेज है कि जो भी नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हों वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को शुरू कर लें, क्योंकि पेपर का पैटर्न इस बार जिस हिसाब का है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आदत डालनी होगी कि क्लास में ही हम पढ़ें और क्लास में ही वो याद हो जाए, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत अगर भूल रहे हैं तो जो जैसे ये प्रोग्राम हम लोग अक्सर करेंगे, जैसे केमिस्ट्री में हुआ, फिजिक्स में होगा, बायो में भी होगा, तो जो आप बोलने में रुके हैं थोड़ा सा, कोई भी थोड़ा सा रुका है, उसे घर जाके ठीक करेंगे तो ये कमी दूर होगी, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। और नैन्सी तुम हो, ज़रा बोलना शुरू करिए, है ना, ऐसे नहीं, एकदम खुल के बोलिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। सब टीचर्स आपके अपने टीचर्स हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, खुल के पढ़िए, खुल के बोलिए, है ना। और देखो तुमने बताया सही, पर देखो कैसे धीमे से बताया, ऐसा नहीं, आप आगे बढ़िए, इम्प्रूव करिए। ठीक है, जैसे आज केमिस्ट्री में हो ऐसे फिजिक्स और बायोलॉजी में हम लोग रोज कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तीनों सब्जेक्ट्स में ही। और अब कंफर्टेबल लग रहा है सब?